अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालिमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 35 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो पार्ट नंबर 36। इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं जैसे कि कोई वर्ड होता है जाल, जा, ज़ाद और ज़ा। ये चारों वर्ड जो होते हैं, ये चारों वर्ड हम लिखने में या किसी शय का नाम या किसी चीज़ का नाम लिखते हैं, उसके अंदर हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सा वर्ड किस तरीके से इस्तेमाल होगा और कौन सा वर्ड इस्तेमाल होने वाला है, ये हमको समझ में नहीं आता है। यही समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ और उसका हिंदी में कैसे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, मतलब उर्दू के मुकाबले। तो यही मैं आपको समझाने के लिए वीडियो लाया हूँ। आप वीडियो के अंदर बने रहें और वीडियो को देख करके लिखने की कोशिश करें। मैं आपको चलिए बोर्ड पे लिख करके समझाता हूँ। अभी हम यहाँ लिखते हैं ज़ात, ये ज़ाल, ये अलिफ और ये ता। ये क्या हो गया? ज़ाल अलिफ ज़ा ता साकिन ज़ात। पहले हम यहाँ पे ये बताते हैं, ये ज़ाल और ये ज़ा और ये ज़ाद और ये ज़ा, ये सब जो होता है उर्दू के अंदर, इसका हिंदी में क्या इस्तेमाल होने वाला है? उनके लिए सिर्फ यही, जिसको हम जो बोलते हैं, यही इस्तेमाल होगा। ये सब वर्ड के लिए यही इस्तेमाल होगा। वही है किसी किसी वर्ड के अंदर ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा, बिंदा वाला, और किसी वर्ड के अंदर ये खाली इस्तेमाल होगा। अभी हम यहाँ पे लिखें ज़ात, ये कौन सा वर्ड किस में मिलेगा? देखें, ज़ाल अलिफ ज़ा ता साकिन ज़ात। ये ज़ाल के अंदर ये अलिफ नहीं मिलेगा, बल्कि सेम इसी तरीके से लिखा आएगा, तीनों वर्ड अलग अलग। ये क्या हो गया? ज़ात। अब हिंदी में इसको किस तरीके से लिखेंगे? ज़ाकार, ये इस तरीके से ज़ात लिखा आएगा। लेकिन हिंदी के उर्दू के अंदर ज़ात ये इस तरीके से ज़ात होता है, तो ये इस तरीके से लिखा आएगा। आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ज़ाल से समझाया, फिर ज़ाल से ही मैं आपको दूसरा वर्ड समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ज़ाल और ये बा और ये हा, ये क्या हो गया? ज़ाल ज़बर ज़ा, बा हा ज़बर बह, ज़बह। हम लोग ज़बह जो करते हैं, वो ज़बह वर्ड जो होता है वो इस तरीके से लिखा है ज़बह। ज़ात से हम लिखेंगे ज़बह, गड़बड़ हो जाएगा। ज़ा से लिखेंगे तो उनसे भी गड़बड़ हो जाएगा। ये असल में होगा क्या चीज़ से? ज़ाल से होगा। अगर हिंदी में हम लिखते हैं ज़बह, वो भी ये हिंदी में इसी से इस्तेमाल होगा, ये इसी से ज़ाल से ही इस्तेमाल होगा, मतलब ज़ो से ही इस्तेमाल होगा। लेकिन हम उर्दू में लिखेंगे, उर्दू में जाएंगे तो उर्दू में लिखने में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब उर्दू में हम क्या चीज़ से लिखें, ज़ाल से लिखें, ज़ात से लिखें, ज़ौ से लिखें, क्या चीज़ से लिखेंगे, ये हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो आपको इस तरीके से लिखना है, ज़बह, ज़ाल से लिखना है। ज़ात भी ज़ाल से, ज़बह भी ज़ाल से। मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं जो ज़ाल से लिखा जाता है। कोई वर्ड होता है ज़ात से लिखा जाता है, कोई ज़ात से, कोई ज़ौ से। वह मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले। अब दो वर्ड आपको मैं समझा चुका हूँ ज़ाल से, अब मैं आपको समझाता हूँ ज़ा से। ये ज़ा, ये मीम, ये फिर ज़ा, ये मीम। ये क्या हुआ? ज़ा मीम ज़बर ज़म, ज़ा मीम ज़बर ज़म, ज़म ज़म। ज़ाल से मैं आपको दो वर्ड समझाया हूँ, ज़बह और ज़ात। अब मैं आपको ज़ा से समझाने वाला हूँ। अगर हम ज़ात से बोलते हैं ज़मज़म को, ये किस तरीके से बोला जाएगा? ज़म ज़म। ज़मज़म तो होता नहीं है, होता है ज़म ज़म। और अगर हम ये ज़ा से हम बोलते हैं, ये क्या हो गया? ता ज़ा। इनकी आवाज़ जो होती है मुंह से भर के निकलती है, ज़ा ज़ा। ज़ात का ज़ाद, मतलब दांत का जो ये ज़बान की जो नोक होता है साइड वाला, दाहिना साइड वाला, वो चौवा के ऊपर में लगता है। ऊपर वाला जो चौवा होता है ना दांत का, उसमें लगता है ज़ाद। और ये ज़ा जो होता है ज़ा ज़ा, ये ज़बान जो है ना, मतलब मुँह से भर के आवाज़ निकालती है, ज़ा। और ये ज़ा जो होता है, ये थोड़ा झटकापन देता है, आवाज़ को झटकापन देता है, मतलब सख्तपन देता है आवाज़ को, ज़ा। तो ये होगा ज़म ज़म, न कि ज़म 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 ज़म। ये अलग होता है, होगा क्या? ज़म ज़म। फिर इसी का हम दूसरा वर्ड समझाते हैं आपको। फिर यहाँ पे हम देते हैं ज़ा, लाम, अलिफ, लाम, या। ये क्या हो गया? ज़ा ज़बर ज़ा, लाम अलिफ ज़बर ला, ज़ला, लाम या ज़ेर ली, ज़लाली। ना कि हम बोल सकते हैं ज़लाली, ज़लाली, इस तरीके से नहीं बोल सकते, बल्कि क्या होगा? ज़लाली। जो ज़लालत होता है, ज़लालत, इसके इस वर्ड के अंदर जो होता है आवाज़ जो निकलती है, मतलब सख्तपन निकलता है, ज़लालत। तो वो सख्तपन जो आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ को निकालने के लिए वो वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है? मतलब सख्त जो निकलती है वो ज़ा ही इस्तेमाल होता है, जो हम सख्तपन जो आवाज़ निकालेंगे, ज़लालत। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ज़लाली को, एक होता है ज़लालत, एक होता है ज़लाली। मैं आपको दो दो वर्ड करके आपको समझा रहा हूँ।
देखें ज़ा लाम के अंदर नहीं मिलेगा, ज़ा को हम अलग कर देते हैं, लेकिन लाम अलिफ़ के अंदर मिलेगा। तो ये लाम को हम अलिफ़ के अंदर मिला देंगे, फिर ये लाम या के अंदर मिल जाएगा, ये लाम के या के अंदर मिला दिए। ये क्या हो गया? ज़लाली, ज़ाज़बर ज़ा लाम ला ज़ला लाम या ज़िन ली ज़लाली। ज़ाल से समझ गए, ज़ा से समझ गए, अब बच गया ज़ाद और ज़ा। अभी मैं आपको ज़ाद से समझाने वाला हूँ। अब हम लिखते हैं ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त हम ज़ाद से लिखते हैं, ज़ाद या अलिफ फ़ा और ये ता। ये क्या हो गया? ज़ी या ज़िया फ़ा ताज़बर फ़त ज़ियाफ़त। अब ये ज़ियाफ़त को हम ज़ाल से नहीं लिख सकते हैं, ज़ा से भी नहीं लिख सकते हैं, और ये ज़ा से भी नहीं लिख सकते हैं, बल्कि हम ये लिखेंगे ज़ात से ज़ियाफ़त। और जब हिंदी में लिखेंगे, मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, ये हिंदी के अंदर जो होता है ये चारों वर्ड यही चीज़ का इस्तेमाल होता है, ये दो वर्ड होता है। ये ज़ा के ये जो ज़ो होता है, ये ज़ो किस में इस्तेमाल होगा? ये ज़ाद जो होता है ज़ाद, ये ज़ाद इसी के अंदर इस्तेमाल होगा। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं अफ़ज़ल, अफ़ज़ल जो होता है वो बिंदा वाला ज़रूर लिखा आएगा अफ़ज़ल में। और बाकी ये तीनों के लिए ज़ाल ज़ा और ये ज़ा, ये इसी का इस्तेमाल होगा। लेकिन ज़ाद में हम जब इस्तेमाल करेंगे ये बिंदा वाला ज़ा इस्तेमाल करेंगे। अब इसको पहले हम मिलाते हैं, किस तरीके से मिलेगा। ज़ाद देखें, या ज़ा का आधा शक्ल, या का आधा शक्ल, ये या अलिफ़ के अंदर मिल जाएगा। इसको हम मिलाते हैं, ज़ाद या और अलिफ़। ये क्या हो गया? ज़ा ज़ेर ज़ी या लिज़बर या ज़िया, और फ़ा बच गया और ता बच गया। फ़ा का आधा शक्ल, ये फ़ा और ये ता मिला देते हैं, तो क्या हो गया? ज़ियाफ़त। ये बिंदा यहाँ पे देते हैं, क्या हो गया? ज़ियाफ़त। अब ज़ियाफ़त को हम ज़ियाफ़त नहीं बोल सकते हैं, ज़ियाफ़त नहीं बोल सकते हैं, और ये ज़ाल से ज़ियाफ़त ये भी नहीं बोल सकते हैं, बल्कि होगा क्या? ज़ियाफ़त। अगर इसी को हम हिंदी में लिखेंगे, ये ज़ा से हम ज़रूर लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, इससे इसी चीज़ का इस्तेमाल होगा, मतलब ये वाला इस्तेमाल होगा। तो हम चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। फिर से हम ज़ाद का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाद, आइन, या और ये फ़ा। ये क्या हो गया? ज़ाद ज़बर ज़ा, आइन या ज़रई, फ़ा साकिन ज़ईफ़। ज़ईफ़ के माने क्या होता है? बूढ़ा। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बोलता है ज़ईफ़। ये ज़ईफ़ किस तरीके से लिखेंगे? ज़ईफ़ को हम ज़ा से नहीं लिख सकते हैं, न ये ज़ाद के अलावा जो वर्ड है इसके अंदर हम नहीं मिला सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पे क्या मिलाएंगे? ये ज़ाद हैं, ज़ाद और ये आइन और ये या, यहाँ से फ़ा। ये क्या हो गया? ज़ईफ़। ज़ईफ़ के माने क्या होता है? बूढ़ा। ज़ाल समझ गए, ज़ा समझ गए और ज़ाद भी समझ गए। और जब इसका हिंदी में हम लिखेंगे तो ये वाला ज़ा इस्तेमाल करेंगे, आप समझ गए होंगे। ज़ात का हम ये वाला ज़ा इस्तेमाल करेंगे, और ये ज़ा, ज़ा, ज़ाल, ये तीनों का ये इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, जो बच गया लास्ट वाला वर्ड, ये ज़ा। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। अब हम किसी का नाम लिखते हैं, यहाँ पे देखें, ज़ा, फ़ा और ये रा, ज़फ़र। ज़फ़र को हम किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे देखें, ज़फ़र को ज़ात से नहीं बोल सकते हैं, इनसे भी नहीं, इनसे भी नहीं, इनसे भी नहीं, इनसे भी मिलेगा बल्कि। अब यहाँ पे देख लें, ये ज़ा जो है ज़ा, इसको क्या बोलता है? ज़ाद, ज़ा, ज़ाल, और इसको ज़ा। ये ज़ाद, ये ज़ा, डिफरेंट आप समझें। ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा। अभी हम यहाँ ज़ा से लिखे हैं, तो ये ज़ा का आधा शक्ल होता है, फ़ा के अंदर मिल जाएगा, फ़ा का आधा शक्ल होता है, रा के अंदर मिल जाएगा। इसको हम मिलाते हैं, ज़ा और ये फ़ा रा। ये क्या हो गया? ज़फ़र। ये नाम होता है ज़फ़र। ज़फ़र जो होता है ये ज़ा से ही लिखा जाता है, न कि ज़ात से, न ज़ा से, न ज़ाल से, ये इससे लिखा जाएगा। लेकिन इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ज़फ़र को ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ज़फ़र को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल होगा। ये भी समझिए, हम इसी का दूसरा वर्ड हमको समझाते हैं। अब हम लिखते हैं ज़ा, अलिफ, लाम, मीम, नून, हा। ये क्या हो गया? ज़ालिज़बर ज़ा, लाम ज़िल्ली, ज़ाली, मीम मा, नून हाज़बर ना, ज़ालिमाना। थोड़ा लंबा वर्ड है ये। ज़ालिमाना को हम किस तरीके से लिखेंगे? देखें, ज़ा अलिफ मिल जाएगा, ज़ा अलिफ हम मिला देते हैं, लाम मीम और अलिफ मिल जाएगा। ये लाम मीम को नीचे से लेकर के ऊपर कर देना है, और नून हा मिल जाएगा, नून और ये हा। ये क्या हो गया? ज़ालिमाना। ज़ालिमाना को आप देख लें किस तरीके से लिखा जाएगा,
और इसी को हम हिंदी में लिखेंगे तो ये ज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों वर्ड समझ में आया होगा, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद और ज़ा। ये चारों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपसे माज़रत चाहता हूँ इस बात से कि बैकग्राउंड के अंदर जो आवाज़ वगैरह नॉइज़ वगैरह आ रही होगी उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं एडिट करके मैं इनको निकाल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है और मैं आपको अच्छी क्वालिटी भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ और मोबाइल से एडिट करके मैं अपलोड करता हूँ। मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर हो सकता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब में। और जो मेरा मकसद है इस्लामी तालीम लोगों तक पहुँचाना, वो मेरे मकसद के अंदर कामयाबी मुझे हासिल हो, इसलिए आप लोगों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देखना है तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।